गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री का, कविता का समर्पण। तो इस कविता में क्या बताया है कवि ने, पहले तो ये जान लो ये कविता के कवि कौन हैं। श्री राम अवतार त्यागी जी इस कविता के कवि हैं। ये काफ़ी देशभक्ति के ऊपर अपनी कविताएं लिखते थे। तो इनका जन्म 1925 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। और इनकी नया खून, आठवां स्वर आदि ये सारी प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनके लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था। और 1985 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राम अवतार जी ये ज़्यादातर देशभक्ति की कविताएं लिखना पसंद करते थे। तो इसमें कवि ने क्या कहा गया है, समर्पण। समर्पण से समझ में आता है कि हम अपने आप को जब किसी के लिए समर्पण अपना कर देते हैं, इसमें देश के लिए समर्पण दिखाया गया है। तो इसमें कवि ये बताते हैं कि मातृभूमि के लिए उनका कितना प्यार है, कि तन मन गान प्राण जीवन स्वपन आयु सब कुछ अपना समर्पण करने के बाद भी उसको ये लगता है कि कुछ भी उसने समर्पित नहीं किया है, वो और भी ज़्यादा समर्पण देना चाहता है। तो इस कविता के आधार पर कवि त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति में। समर्पण, त्याग, श्रद्धा की भावना जागृत करना चाहता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, समर्पित मतलब अर्पित कर देना। मन समर्पित, मन भी समर्पित है। तन समर्पित, तन भी समर्पित है। और ये जीवन भी समर्पित, और ये जीवन भी मैं समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, कि मैं देश की धरती के लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ। आगे देखो, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि कहता है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, कि धरती माँ के लिए कह रहे हैं, मातृभूमि के लिए कह रहा है कि आपका हमारे ऊपर ऋण बहुत है। ऋण मतलब कर्ज बहुत है। किस तरह से कर्ज है, कि इस धरती पर हमने जन्म लिया, वो कह रहा है कि इस पे वो बड़ा हुआ, हवा पानी में उसने अपना जीवन बिताया, तो ये उसके ऊपर धरती माँ का कर्ज है। और वह अपने आप को अकिंचन मतलब अति निर्धन मानता है अपने आप को, इसलिए। और किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, और वो इनके बाद भी वो ये निवेदन मतलब आग्रह कर रहा है, बड़ी विनम्रता से प्रार्थना कर रहा है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कि जब भी मैं थाल में सजाकर लाऊं, भाल मतलब मस्तक, अपना सर कट, जब शहीद का जैसे सर काट दिया जाता है तो वो अपने उसका समर्पण करना चाहता है अपने मस्तक का, कि जब वो थाल में सजाकर अपना मस्तक लेके आएगा, कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण। और उन पर ये दया करना, कवि कह रहा है कि मुझ पर ये दया करना, कि ये स्वीकार कर लेना मेरा ये भी समर्पण, अपने मस्तक के लिए वो समर्पण दिखा रहा है इसमें। आगे देखो, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो इसमें कवि कह रहा है कि मेरे गान अर्पित, गान मीन्स गीत अर्पित, गीत भी अर्पित कर रहा है, प्राण अपनी प्राणों को भी अर्पित कर रहा है, और रक्त का कण कण समर्पित, कण कण मीन्स अपने रक्त की एक एक बूंद को भी वो समर्पित कर रहा है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, वो कह रहा है
कि मैं अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ और भी देना चाहता हूँ, वो अभी भी संतुष्ट नहीं है कि इससे ज़्यादा और भी करूँ। आगे देखो, मांझ दो तलवार को, लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो इसमें कवि कहना चाह रहा है कि उसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कमर को कसकर तैयार कर लिया है, कसकर तैयार कर लिया है। और वो कह रहा है कि मांझ दो तलवार को, कि उसने तलवार को जब युद्ध के लिए जाते हैं तो तलवार को और धार बना ली है, उसको और पैनी कर लिया है। लगाओ ना देरी, कि अब जल्दी से अपनी तलवारों को तैयार कर लो और देरी ना लगाओ। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि सर पर अपने मल दो, मतलब मस्तक पे कह रहे हैं कि चरण की धूल थोड़ी, कि उनके मातृभूमि की जो चरण की धूल है वो अपने मस्तक पर लगाने के लिए कह रहे हैं। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, जिससे कि उनको आशीर्वाद मिलेगा, उनके शीश पर आशीष, उनके सर पर आशीष की ये छाया मिलेगी मातृभूमि की। जिससे कि आगे इसमें तो इसमें लाइनों में क्या बताना चाह रहे हैं कवि, कि वो कह रहे हैं कि कमर को कसकर तैयार कर लिया है, अपनी तलवार को और पैनी कर लिया है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पण करने के लिए अपने आप को। आगे देखो, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का शंशन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। तो वो अपने जो स्वप्न है, स्वप्न सपने से, सपने वो वाले सपने हर इंसान अपनी लाइफ में स्वप्न देखता है कि जैसे जब से छोटा बच्चा होता है वो स्वप्न देखता है कि जब वो बड़ा होएगा ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सपने ज़रूर होते हैं, परंतु वो उन्हीं सपनों को सबको अर्पित कर रहा है अपनी मातृभूमि के लिए। अपने सारे वो प्रश्न अर्पित कर रहा है। आयु का शंशन समर्पित, अपनी आयु का एक एक पल वो समर्पित कर रहा है। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। तो वो इन सबको समर्पित करने के बावजूद भी वो उनको और भी समर्पित करने की इच्छा रखता है, वो अभी भी संतुष्ट नहीं है ये सब अर्पित करने के बावजूद। आगे देखो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। मोह का बंधन इसमें किसको कहा गया है? जब वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं तो वो अपने घर गांव को त्याग कर जाते हैं। उसमें वो अपने गांव से क्षमा मांग रहा है, द्वार घर अपने उस घर के आंगन से क्षमा मांग रहा है, उनसे अपना मोह का बंधन तोड़ रहा है और वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा है, जिससे वो गांव घर आंगन इन सब से मोह का बंधन तोड़कर उनसे क्षमा मांगते हुए कहता है, आज सीधे हाथ में तलवार दो। और वो कह रहा है कि एक सीधे हाथ में तो उसके तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज, ध्वज मीन्स झंडा थमा दो। इसमें झंडा थमाने के लिए उसने इसलिए कहा है कि जब हम किसी भी जीत हासिल कर लेते हैं किसी भी फील्ड में, तो हमारे देश का झंडा तब लहराया जाता है उस टाइम। तो इसीलिए कह रहा है कि जब वो अपनी जीत हासिल करके आएगा तो इसी के लिए कह रहा है कि उसके एक हाथ में
जीत के लिए एक झंडा थमा दो। आगे देखो, सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का त्रिन तीन अर्पित। वो फूलों को भी अर्पित कर रहा है, बगीचों को भी अर्पित कर रहा है, नीड़ का त्रिन त्रिन अर्पित मतलब वो हर एक एक नीड़ मतलब घोंसले का एक एक तिनका भी अर्पित कर रहा है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, पर वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। इतना ये सब समर्पित करने के बावजूद कवि का मन है कि वो और भी समर्पित करे, अपनी धरती के लिए कुछ और भी दूं, और भी कुछ वो करना चाहता है, जिससे कि अभी भी कवि का मन संतुष्ट नहीं हुआ है। ओके बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर समर्पण। थैंक यू।